अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आज हम वाकिशा गैस इंजन के इग्निशन सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, इग्निशन सिस्टम किसी भी इंजन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और इंजन की एफिशिएंसी टोटली बेस कर रही होती है हमारे इग्निशन सिस्टम पे। अगर आपका इग्निशन सिस्टम सही ना हो तो आपके इंजन में बैकफायर, मिसफायर और नॉकिंग जैसी सीवरल कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती हैं, जो कि आपके इंजन के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। दोस्तों, इग्निशन सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनमें पहला नंबर है स्पार्क प्लग का, फिर इग्निशन कॉइल, इग्निशन मॉड्यूल, हॉल इफेक्ट पिकअप प्रोब, मैग्नेटिक डिस्क और स्पीड मैग्नेटिक पिकअप। ये सारी चीज़ें इग्निशन सिस्टम में होती है और आगे हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनका क्या काम होता है और किस तरह ये सिस्टम वर्क करता है। दोस्तों, स्लाइड में आप एक वाकिशा गैस इंजन के इग्निशन सर्किट को देख रहे हैं। हम इस सर्किट को देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि इग्निशन सिस्टम काम किस तरह से करता है। दोस्तों, आजकल जो भी नए इंजन्स आ रहे हैं वो बेसिकली कंप्यूटराइज इंजन को हम उनको हम कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंजन को हम कह सकते हैं। उनके अंदर एक कंप्यूटर की तरह एक मॉड्यूल होता है जिसको हम इंजन सिस्टम मैनेजर कहते हैं या इंजन कंट्रोल यूनिट होता है। एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन फीड होती हैं और वो अपने मुताबिक इंजन को चलाता है। जहाँ भी कोई मसला आता है, जहाँ भी कोई इशू आता है, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इसको हम कहते हैं ईएसएम, इंजन सिस्टम मैनेजर, यानी कि वो हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। ईएसएम इग्निशन सर्किट के साथ और भी बहुत सारे सर्किट जो है वो देख रहा होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो इंजन सिस्टम मैनेजर है वो इग्निशन को कंट्रोल करने के लिए दो इनपुट लेता है। एक इनपुट लेता है इंजन की स्पीड की, और इंजन की स्पीड को वो कहाँ से डिटेक्ट करता है? इंजन की स्पीड को वो इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन होती है उससे डिटेक्ट करता है। क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील के ऊपर जो है एक मैग्नेटिक पिकअप लगी होती है। मैग्नेटिक पिकअप क्या करती है? जो फ्लाई व्हील के अंदर होल्स बने होते हैं उन होल्स को वो डिटेक्ट करती है। बेसिकली गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जैसे भी किसी मैग्नेट के अंदर किसी कंडक्टर को लाया जाता है या लोहे वगैरह को लाया जाता है तो क्या होता है कि उसमें एक करंट पैदा होता है। एक वोल्टेज, मिली वोल्टेज या मिली एम्पेयर आप जिसे कह सकते हैं, वो करंट पैदा होता है। तो फ्लाई व्हील के ऊपर जो है वो होल्स बने होते हैं, उन होल्स के ऊपर जो है एक मैग्नेटिक पिकअप लगी होती है। वो मैग्नेटिक पिकअप क्या करती है? जैसे ही वो होल्स उसके सामने आता है तो वो एक सिग्नल जनरेट होता है। मैग्नेटिक पिकअप उस मैग्नेटिक सिग्नल को मिली वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे हमारे ईएसएम सिस्टम को देती है और ईएसएम को बताती है कि हमारे इंजन की क्या स्पीड चल रही है और वो कितने आरपीएम पे घूम रहा है। उसके साथ ही एक और मैग्नेटिक पिकअप लगी होती है जो कि केम शाफ्ट के ऊपर लगी होती है। केम शाफ्ट के ऊपर एक डिस्क लगी होती है जिसको हम टाइमिंग डिस्क कहते हैं। टाइमिंग डिस्क के ऊपर जो है होल्स होते हैं या मैग्नेट लगे होते हैं छोटे छोटे से। यानी कि जितने आपके इंजन के सिलेंडर होंगे, अगर आपके इंजन में फर्ज करें 16 सिलेंडर है तो वो 17 होल्स होंगे। एक होल्स जो है या एक मैग्नेट होल जो है वो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जो केम शाफ्ट के ऊपर जो टाइमिंग डिस्क लगी होती है उनके ऊपर जो होल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए एक अलग से मैग्नेटिक पिकअप लगाई होती है। वो मैग्नेटिक पिकअप क्या करती है? उसका काम ये है, उसने ये देखना है कि कौन सा, फर्ज करें अगर 16 सिलेंडर हैं या 12 सिलेंडर हैं तो उसका काम ये है ईसीयू को, इंजन सिस्टम मैनेजर को ये बताना है कि कौन सा सिलेंडर जो है इस वक्त पावर स्ट्रोक पे है। जैसे ही वो सिग्नल ईएसएम को देगी तो ईएसएम वो सिग्नल आगे इग्निशन मॉड्यूल को दे देगा। दोस्तों, जो केम शाफ्ट में मैग्नेटिक पिकअप लगी होती है इसको हम हॉल इफेक्ट भी कहते हैं या हॉल इफेक्ट सेंसर भी कहते हैं। तो ईएसएम क्या करेगा? दोनों मैग्नेटिक पिकअप की जो है वो इनपुट लेगा, यानी कि वो देखेगा कि इंजन के आरपीएम कितने हैं, इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, और उसके अलावा वो केम शाफ्ट के ऊपर जो टाइमिंग डिस्क लगी है उसके सिग्नल के थ्रू वो देखेगा कि कौन सा हमारा सिलेंडर जो है वो पावर स्ट्रोक पे आया है। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि जो इग्निशन होती है वो पावर स्ट्रोक पे होती है। तो जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा हॉल इफेक्ट सेंसर कि कौन सा हमारा सिलेंडर जो है वो इग्निशन पे आया है, तो वो सिग्नल देगा ईएसएम को। ईएसएम ने क्या करना है? ईएसएम ने आगे सिग्नल देना है इग्निशन मॉड्यूल को।
दोस्तों इग्निशन मॉड्यूल में क्या होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं जो बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं, जिनको हम कहते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। तो जैसे ही ये हम सिग्नल देता है इग्निशन मॉड्यूल को, तो इग्निशन मॉड्यूल के अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद उनके जितने भी वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट होते हैं या 24 वोल्ट होते हैं, वो आगे इग्निशन कॉइल को चले जाते हैं। इग्निशन कॉइल उन 12 या 24 वोल्ट को स्टेप अप करके 10,000 वोल्ट या 15,000 वोल्ट या इससे भी ज़्यादा वोल्ट्स में कन्वर्ट करती है। फिर वो हाई वोल्टेज जाते हैं स्पार्क प्लग में। स्पार्क प्लग में आपको पता है कि स्पार्क प्लग क्या है, आगे एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जिसमें गैप होता है। जैसे वो हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग में जाते हैं तो उससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे इंजन में जो है वो इग्निशन होती है। तो अभी हम इंजन सिस्टम में जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्लाइड में आप देख रहे हैं एक टिपिकल स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं। स्पार्क प्लग की आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। स्पार्क प्लग में जो मेन होता है, इसके आगे जो है एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। स्पार्क प्लग में से इलेक्ट्रिसिटी को जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होती है, और ये हाई वोल्टेज जो है हमारी जो इग्निशन कॉइल है वो एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम कर रही होती है। और वो हाई वोल्टेज जब हमारे इसमें जाते हैं स्पार्क प्लग में, तो स्पार्क क्रिएट करते हैं। वो हाई वोल्टेज 10,000 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 10,000, 20,000, 40,000 से 1,00,000 वोल्ट तक भी हो सकते हैं। जैसे ही वो हाई वोल्टेज जंप करके इलेक्ट्रोड तक जाते हैं तो स्पार्क होता है, और वो हाई वोल्टेज फिर इंजन ब्लॉक के ज़रिए ज़मीन में ग्राउंड कर दिए जाते हैं। दोस्तों इग्निशन सिस्टम में इग्निशन कॉइल एक अहम किरदार अदा करती है। एक टिपिकल इग्निशन कॉइल आप देख रहे हैं। इग्निशन कॉइल बेसिकली एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में दो दो कॉइलें होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो है वो वोल्टेज हाई किए जाते हैं। इसमें सेकेंडरी कॉइल के जो हैं वो टर्न्स ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स जो हैं वो कम होते हैं। जिससे क्या होता है, जब प्राइमरी कॉइल में हमारे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जाते हैं तो उनको हज़ारों वोल्टेज में स्टेप अप करके आगे स्पार्क प्लग को दे देता है। दोस्तों इग्निशन मॉड्यूल जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है इग्निशन सिस्टम के अंदर, और ये ऐसा समझे कि ये हार्ट होता है इग्निशन सिस्टम का। इग्निशन मॉड्यूल क्या करता है, इग्निशन मॉड्यूल को जैसे ही सिग्नल मिलता है ईसीयू की तरफ से, इंजन कंट्रोल सिस्टम की तरफ से कि कौन से सिलेंडर में अभी स्पार्क होना है, तो वो उसके अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो उनको क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज करके आगे इग्निशन लीड के थ्रू इग्निशन कॉइल को देता है, जिससे आगे हमारी जो है वो कंबस्शन होती है। इग्निशन मॉड्यूल जो होता है वो हमारी जो इग्निशन है उसको रिलायबल और एक्यूरेट बनाने में जो है और ऑप्टिमम बनाने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों एक इग्निशन मॉड्यूल आप वाकिशा गैस इंजन 7042 का देख रहे हैं। ये टिपिकल जो है वो एक इग्निशन मॉड्यूल है। इग्निशन मॉड्यूल गाइस दो तरह के होते हैं। एक इग्निशन मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिनकी इग्निशन टाइमिंग जो है वो आप खुद चेंज नहीं कर सकते, वो इग्निशन मॉड्यूल खुद करता है, हम नहीं कर सकते। और कुछ इग्निशन मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिनकी जो इग्निशन टाइमिंग है वो हम खुद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इग्निशन मॉड्यूल, ये वाकिशा गैस इंजन 7042 का इग्निशन मॉड्यूल है, और इसमें आप इग्निशन टाइमिंग जो है वो खुद चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हॉल इफ़ेक्ट सेंसर की आप एक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो हमारी टाइमिंग डिस्क घूम रही है, उसके आगे जैसे ही वो मैग्नेट होल जो है हमारे पिकअप के आगे आता है, तो पिकअप में एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल क्या होता है, मिली वोल्ट की सूरत में वो सिग्नल जनरेट होता है, और यही सिग्नल जो है आगे हमारे ईएसएम को, इंजन कंट्रोल यूनिट को और इग्निशन मॉड्यूल को जाता है, जो कि हमें एक्यूरेट इग्निशन करवाने में, यानी कि किस सिलेंडर में इग्निशन करवानी है उसमें करवाने में हमें मदद देता है। दोस्तों हॉल इफेक्ट सेंसर में जो है वो 3 वायर होती हैं। एक सप्लाई की वायर होती है, एक ग्राउंड की वायर होती है और एक आउटपुट सिग्नल की वायर होती है। तो ये लास्ट कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक डिस्क की पिक्चर आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हॉल इफेक्ट सेंसर लगा हुआ है, जिसे हम पिकअप कहते हैं, मैग्नेटिक पिकअप कहते हैं। और एक टाइमिंग डिस्क आपको नज़र आ रही है, इसको टाइमिंग डिस्क कहते हैं। इसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक होल होते हैं, जिनको हमारा जो है वो मैग्नेटिक पिकअप या हॉल इफेक्ट सेंसर जो है वो सेंस करता है, और सेंस करने के बाद वो हमारे इग्निशन मॉड्यूल को, इग्निशन सिस्टम को ये बताता है कि कौन से सिलेंडर में हमें इग्निशन करवानी है। दोस्तों
दोस्तों ये थी आज की हमारी जो है वो वीडियो जो हमने बनाई इग्निशन सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमने वाकिशा के दो मॉडल 7042 और 275 के इग्निशन सिस्टम को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।